अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। पिछली वीडियो में जी हमने सीखा था कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल पीसीबी में कुछ अहम लाइंस होती हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जो मोबाइलों का काम करना चाह रहा है या कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद लाइनें होती हैं। अगर वो लाइनों को समझना उसको आ जाए तो उसका काम और भी आसान हो जाता है। तो बिलफ़र्ज़ जो हम मिसाल के तौर पर अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो मेरे पास ये एक मैंने पहले से रखी हुई है बुक। तो इधर से आपको समझाने की कोशिश थोड़ी सी करता हूँ मैं। आम रूटीन पे आपने देखा होगा मोबाइलों की जो पिन का साइज़ होता है वो 5 होता है और 5 नंबर वाली जो लाइन है ये वाली इधर से 5वीं लाइन कह लें या पहली फर्स्ट लाइन कह लें, इसे हम नाम देते हैं प्लस की लाइन। और ये वाली जो लाइन है इसे हम माइनस की लाइन कहते हैं, जिससे जी हम GND की लाइन भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.00 होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो रीडिंग में होती है। ठीक है, बाकी की ये 3 लाइनें हमें तो वैसे ये 2 लाइनें चाहिए होती हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, ये काफ़ी होती हैं। लेकिन ये वाली 3 लाइनें जो हैं ये किस लिए काम आती हैं, हाँ अब इन पे बहस कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन है ये इसे हम कहते हैं DM, यानी कि डाटा माइनस की लाइन। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इस पर बहस कर लेते हैं। इसका भी एक नाम है, इसका नाम है DP, यानी कि डाटा प्लस की लाइन। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन बची है इसका भी एक नाम है, इसका नाम है ID की लाइन, ID। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इधर तक तो आपको समझ आ गई है। अब इनका काम क्या है, इनके काम के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये ID की लाइन है, इसी से ही शुरू कर लेते हैं। हमारे पास जो ऊपर बोर्ड होता है, ये मैं अभी फ़िल वक्त आपको नीचे वाले बोर्ड का जो है वो बता रहा हूँ। जो हमारे पास मोबाइल आते हैं ना एंड्रॉयड के, जो कितने भी मोबाइल हैं उनका ये नीचे वाला बोर्ड का वो जो हिस्सा है ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चार्जिंग पिन हमेशा नीचे होती है ना, नीचे की तरफ, ये उसकी बात है। तो उधर से नीचे वाले से बोर्ड से एक लाइन ऊपर भी जाती है, एक नहीं बल्कि कितनी जाती है मैं आपको बताता हूँ। इधर हम बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास ऊपर वाला बोर्ड, छोटा सा मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, मेन बोर्ड। ठीक है, इसे मैंने मेन B लिख दिया है। अच्छा, तो इधर से जो लाइन जाती है वो हमारे मेन बोर्ड में जाती है और मेन बोर्ड से होती हुई ये हमारी जाती है IC की तरफ। ठीक है, तो ये लाइन का अब काम क्या है, ये जाके हमें IC में जाके ये बताती है कि तुम्हारा भाई ये वाला काम है, तुम्हारा ये वाला काम है, तुम्हारा चार्ज का काम है और तुम्हारा डाटा रीडिंग का जो है चार्जिंग का वो काम है। यानी कि हर लाइन के बारे में ये जाके ऊपर बताती है कि हर कंपोनेंट्स को क्या क्या काम करना है, ये ID की लाइन जो होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा प्लस और डाटा माइनस क्या होता है। अच्छा, जब भी आप फ़र्ज़ करें आप लैपटॉप के साथ अगर ये डाटा केबल ऐड करते हैं इधर से, ऐसे ये मैं लिख भी दिया है इधर। अगर फ़र्ज़ करें आप डाटा केबल इधर से ऐड करते हैं, ये वाली 5 पिन वाली, ये इसमें आप लगाते हैं और दूसरी साइड से आप लैपटॉप में लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो उसके लिए ये डाटा प्लस की लाइन जो है वो काम करेगी। अगर आपने कोई चीज़ निकालनी है तो उसके लिए ये डाटा माइनस की लाइन ये काम करेगी। हमारे कंपोनेंट्स जो हैं IC से होकर ये आपको डाटा के माइनस से निकल जाएगी बाहर। ठीक है, इधर जो लगी होती है हमारी मेमोरी चिप, उसमें आपको पता है सारा कुछ, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसमें हमारा सारा डाटा सेव होता है। आप USB कह लें, उसमें भी हमारा डाटा सारा कुछ सेव होता है। तो इसमें भी चिपें होती हैं, ये चिपों के आगे से नाम रखे गए हैं, IC, पावर IC, DC टू DC, तो MMC, ये फ़लाँ 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 सारे IC के नाम। ठीक है, इधर तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी।
अब हम नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, इधर मैं बनाने की कोशिश करने लगा हूँ एक टर्मिनल। ये कह लें, ठीक है। ये तीन जो पिन्ने वाला है, जो तीन पिन्ने आप देख रहे हैं, ये है हमारा बैटरी टर्मिनल। तो इसमें जो ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारा माइनस होगा। अमूमन तौर पर ये माइनस ही होता है, GND के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा टर्मिनल जो है ये हमारा BSI का होता है। ये वाला हमारा जो टर्मिनल होता है ये रीडिंग का होता है, यानी कि प्लस का, ठीक है। तो इधर जो हमारा एक IC मैं लगाने लगा हूँ मेन बोर्ड से ना, मिसाल के तौर पर इधर मैं लगा लेता हूँ एक IC जिसको मैं नाम दे देता हूँ DC to DC IC, या फिर मैं इसे नाम दे देता हूँ चार्जिंग IC का, ठीक है। ये सेम ही काम करता है। जो हमारे साथीज़ा हैं उन्होंने नाम रखा हुआ है चार्जिंग IC, कईयों ने हमारा नाम रखा हुआ है इसके IC का DC to DC IC। इसका काम एक ही है और एक ही ये नाम है। तो ये जो हमारी लाइन है इधर से रेड जो है हमारी प्लस की लाइन, रीडिंग की लाइन, ये हमारी जाती है सीधा DC to DC IC में, यानी कि चार्जिंग IC में। तो ये वाली जो लाइन है, अब इसका भी एक नाम है। इसका नाम क्या है? V बस की लाइन, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। DC to DC IC से एक लाइन जाती है इस IC में, ठीक है। अब इस IC का भी एक नाम है। ये IC जो है हमारा कहलाता है पावर IC, ठीक है। ये हमारा पावर IC है। इससे जो लाइन जा रही है पावर IC पर, इसे हम कहते हैं VPH, ठीक है। ये हमारी VPH की लाइन है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी बैटरी टर्मिनल पर भी एक लाइन आती है। वो लाइन कौन सी है? वो भी हमारी DC to DC IC से ही निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये इधर से ही निकाल लेते हैं तो ये आके हमारी इस लाइन के साथ अटैच होगी, ये जो रीडिंग की लाइन है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम इधर से लगाते हैं डाटा केबल को या चार्जिंग केबल को, ये हमारी जाती है कंपोनेंट से होकर चार्जिंग IC पर, और चार्जिंग IC से हमारी निकल कर कंपोनेंट से होकर ये हमारी आती है बैटरी टर्मिनल पर। और इधर हमारी बैटरी लगी होती है टर्मिनल के साथ अटैच, और ये हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज होना शुरू कर देता है, ठीक है। इधर तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जी पावर IC से आगे भी एक लाइन जाती है जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और मुख्तलिफ ICU में जाती है। इसे हम नाम दे देते हैं MMC का, या मेमोरी चिप कह लें, कुछ भी कह लें, CPU कह लें, ठीक है। तो इधर से एक लाइन हमारी निकलती है लाइट IC में, ग्राफिक्स IC, लाइट IC, ये लाइट IC भी हो गया, ग्राफिक्स IC भी हो गया। अब हमारा साउंड IC है, ठीक है। तो इसी तरह जी मज़ीद आपके सामने जो कंपोनेंट्स लगे हैं, मुख्तलिफ ये लाइनें हैं, मुख्तलिफ जो ICs हैं उनके साथ ये अटैच होती हैं। ये MMC भी मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा बेसिक काम ये था जी आप तक ये थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना कि ये जो लाइनें हैं ये PCB बोर्ड में ये काम क्या करती हैं, ठीक है। तो आप ये वाली एंड वाली जो लाइन है इसे कोई भी IC का नाम दे दें, एंटीना जो IC है उसका नाम दे दें, क्योंकि एंटीने का भी एक IC होता है, ठीक है, सिग्नल IC जो इसके कहते हैं। तो इसके आगे भी बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारे ICs हैं जिनका नाम है। तो ये मेरा बेसिक थोड़ा सा काम था आपको समझाना। तो उम्मीद है आपको इधर तक तो समझ आ गई होगी। जो नए व्यूअर्स हैं ये उनके लिए था ये सारा कुछ, जो हमारे से सीनियर हैं उनको तो ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।